ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन रिया ओल्ड मैन के फ्यूनरल में होती है। दो मेड आपस में बातें कर रही होती है कि ओल्ड मैन के जाने के बाद अब मिस का क्या होगा, क्या ये जिंग फैमिली में रुक भी पाएगी। ओल्ड मैन ने तो रिया की शादी अपने पोते से फिक्स कर दी थी, जो कभी इस घर में आता ही नहीं है। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है रिया के लिए, लेकिन रिया को साउ से दूर ही रहना चाहिए। रिया को याद आता है कि ओल्ड मैन ने कहा था कि तुमने साउ पर एहसान किया है, तुम्हारे मॉम डैड ने भी मेरी फैमिली की बहुत हेल्प की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम साउ से शादी कर लो। साओ हमारा हीरो होता है, रिया कहती है, लेकिन साओ मुझे लाइक नहीं करता, आप उससे बात कर लो। ऑलमैन कहते हैं कि तुमने भी तो साओ की हेल्प की थी ना, जब उसको लव टॉनिक दिया था। वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वरना मैं उसको इस घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी यहाँ पर साओ आता है। रिया पीछे से साओ को देख रही थी। साओ अपने ग्रैंडपा को रिस्पेक्ट दे रहा था। रिया कहती कि तुम आ गए। साओ कहता है कि बाहर आओ। रिया कहती है कि वो हमारी शादी का क्या होगा। साओ कहता है कि नहीं होने वाले। रिया पूछती है लेकिन क्यों। साओ कहता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता, और जो डाउरी ओल्ड मैन ने तुम्हारे लिए छोड़ी है वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और पैसे चाहिए हो तो बताओ। रिया कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम। वो तो काफ़ी हर्ट हो चुकी थी और रोते हुए चली जाती है। तभी साव को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि आपको उस रात जिस लड़की ने बचाया था उसके बारे में पता चल गया है। वो रिया की क्लासमेट भी रह चुकी थी। साव कहता है कि मेरा एक घर उसके नाम पर कर दो और मुझे उससे मिलना भी है। नेक्स्ट डे रिया ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसको वॉमिट फील होने लगती है। वो सोचती है कि 2 महीने से पीरियड भी नहीं आए हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं होना। रिया को याद आता है कि वो एक दिन जा रही थी तो साव ने उसको पकड़ लिया था और कहा था कि मुझे लव टॉनिक दिया है, मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को रेडी हूँ। अब रिया को पता चलता है कि वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। रिया कहती कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। डॉक्टर कहते कि ऐसा मत करो क्योंकि बाद में तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। रिया बाहर आकर सोचती है कि तुम मुझसे नफरत करते हो साओ, अगर मैंने बेबी के बारे में बता भी दिया तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं अकेले ही बेबी को बड़ा करूंगी। तभी उसको कॉल आता है कि ओल्ड मैन की वसीयत खुलने वाली है, साओ भी आ रहा है तो तुम भी आ जाओ। रिया कहती है कि ठीक है। पहले तो उसको पैसे नहीं चाहिए थे, लेकिन अब बेबी के लिए उसको सब चाहिए था जो ओल्ड मैन उसके लिए छोड़ के गए थे। जब रिया वहाँ पर पहुँचती है तो साओ के डैड उससे अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन केली जो कि साओ की नीस होती है वो कहती है कि ग्रैंडपा तुम पर ज्यादा ही ट्रस्ट करते थे, लेकिन तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए था ना, फिर यहाँ पर क्यों आ गई। रिया कहती है कि अब मेरे पास रीजन है पैसे लेने का। तभी यहाँ पर साओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। डैड कहते हैं कि तुम इस लड़की को क्यों लेकर आए हो। आज तुम्हारे ग्रैंडपा की वसीयत का अनाउंसमेंट होने वाला है, फैमिली के अलावा कोई और नहीं रह सकता। रिया सोचती है कि इसकी गर्लफ्रेंड थी तो उस रात मेरे पास क्यों आया था कमीना कहीं का। वही कहती है कि मैं चली जाती हूँ, देखो यहाँ पर तुम्हारी एक्स फियांसी भी है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। साव कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए। डैड कहते हैं कि कोई भी जिंग फैमिली की बहू ऐसे ही नहीं बन सकता है। ग्रैंडपा ने तुम्हारी शादी रिया से फिक्स की थी, तुम्हें उससे ही शादी करनी होगी। वही कहती है कि मुझे स्टमक पेन हो रहा है। वही साव को टच करने वाली थी, लेकिन वो दूर हो जाता है और कहता है कि असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल चली जाओ। ये सुनकर बई कहती कि नहीं, अब मैं ठीक हो गई हूँ। रिया सोचती है कि अच्छा तो गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी इसीलिए मेरे पास आया था उस रात। और रिया साव से कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, शादी कर लो दोनों, और मुझे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 3 मिलियन दे देना। और वो चली जाती है, लेकिन उसकी स्मेल से साव को ऐसा लग रहा था जैसे उस रात वो रिया के साथ ही था। रिया के पीछे साव भी जाता है, लेकिन रिया को चक्कर आ रहा था तो कोई रिया को पकड़ लेता है। ये देखकर बई कहती है लगता है ये रिया का बॉयफ्रेंड है। साव तो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बई कहती है कि बॉयफ्रेंड है इसीलिए तो हक कर रहा है। अब बई साव को मस्का लगाने लगी थी। साव कहता है कि मुझे आज के बाद टच मत करना, उस रात मेरी जान बचाई थी इसीलिए मेरे साथ हो, अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। इधर रिया को वो बंदा उठाकर ले जा रहा था, साव भी पीछे जाने वाला था, तभी वही गिर जाती है और कहती कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इधर हॉस्पिटल में जैसे ही रिया को होश आता है तो वो हैरान हो गई थी, क्योंकि सामने वो बंदा था जो कि रिया के प्यार में उसके पीछे पड़ा था। इसका नाम मैक्स होता है। मैक्स कहता है कि 4 साल बाद मिले हैं, तुम इतनी बीमार क्यों हो गई हो, मुझे मिस कर रही थी। रिया कहती है कि मुझे जाना है। मैक्स मना करता है कि अभी तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है। रिया सोचती है कि इसको मैं पता नहीं लगने दे सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो कहती कि नहीं, मैं अपनी बॉडी को जानती हूँ, अब मुझे जाना है। मैक्स भी उसका पीछा कर रहा था और रिया को क्लोज करता है कि तुम्हें डर क्यों लग रहा है, कुछ छुपा रही हो क्या मुझसे। यहाँ पर बई और साव भी उन्हें देख लेते हैं। बई कहती है कि रिया का बॉयफ्रेंड रोमांटिक लगता है। साव को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन बई कहती है कि हमें दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैक्स भी ये सब जानकर कर रहा था क्योंकि उसने पहले ही साव को देख लिया था। यहाँ से भी रिया भाग जाती है। मैक्स कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा। इधर बई साव को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं अकेले घर में डर जाती हूँ।
साव चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे टच मत करना। तुमने मेरी हेल्प की थी इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम जैसी लड़की मेरे पास भी रहना डिजर्व नहीं करती। वही कहती कि मुझे माफ कर दो। साव कहता है कि निकलो कार से। वही तो रोने लगी थी। साव सोचता है कि क्या सच में वही ही उस रात मेरे साथ थी, मुझे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग साव रिया को कॉल करता है। रिया सोचती है कि इसको मुझसे क्या बात करनी है। साव कहता है कि डाउरी के बारे में बात करनी है जो ग्रैंडपा तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं, तुम जल्दी से कैफे आ जाओ। तभी साव को याद आता है कि उसके दूसरे ग्रैंडपा का कॉल आया था कि मुझे पता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानने वाले। साव कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये मेरे फ्रेंड की लास्ट विश थी, तुम्हें कंप्लीट करनी ही होगी। अब कैफे में रिया आती है। साव कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं तुम्हें हर मंथ 5 लाख दूंगा और डिवोर्स के बाद 300 मिलियन। रिया कहती है कि शादी तो तुम मुझसे नहीं करना चाहते थे ना। साव कहता है लेकिन अब मैं एग्री हो चुका हूँ। रिया सोचती है कि मुझे मेरे बेबी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, इतने पैसे से तो सब कुछ ठीक हो सकता है, इसलिए वो मान जाती है। कहता कि अब हम मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये दोनों फैमिली कोर्ट आ चुके थे। रिया सोचती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी बई आकर कहती है कि तुम शादी कैसे कर सकते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। साव कहता है कि इसको अब्रॉड भेज दो। साव देखता है रिया के फेस पे लग गई है, वो घर आकर मेडिसिन लगा रही थी। साव आकर हेल्प करने लगा था और कहता है कि अब से तुम यहीं पर रहोगी। नेक्स्ट डे केली आकर रिया से कहती कि मेरे अंकल को डिवोर्स दे दो, तुमने एंगेजमेंट तोड़ दी थी ना, फिर शादी कैसे हो गई, मैं तुम्हें अपनी आंटी नहीं बना सकती हूँ। रिया को बाहर लाती है। रिया कहती है कि जो भी कहना है अपने अंकल से कहो। केली उसको धक्का दे देती है। तभी यहाँ पर साव भी आ चुका था। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहती कि बेबी ठीक है लेकिन 6 वीक हो चुके हैं, आपको अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए ना। साव कहता है कि क्या बेबी है। डॉक्टर कहती कि आपको नहीं पता क्या। साव कहता है कि मुझे जानना है कि ये बेबी मेरा है ना। डॉक्टर कहते कि ये हम 12 वीक के पहले पता नहीं लगा सकते। साव सोचता है कि रिया तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसे बई का कॉल आता है। वो कहती कि क्या मैंने तुम्हें अपसेट कर दिया है जो तुमने शादी कर ली। साव कहता है कि ये सब मैंने ग्रैंडपा के कहने पर किया है, ज़्यादा मत सोचो तुम। ये सब रिया ने भी सुन लिया था। वो सोचती है कि बई का बेबी आ जाएगा, फिर ये मुझे डिवोर्स दे देगा। साव रिया को देखता है, उसको होश आ चुका था। वो पूछता है कि ये बेबी किसका है, उस रात तुम किसके साथ थी, कहीं मेरे साथ तो। रिया सोचती है कि इसको मैं सच्चाई नहीं बता सकती, इसलिए कहती कि मैं होटल में थी। साव कहता है फिर अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। रिया कहती है कि तुम्हें पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो अब हम डिवोर्स ले लेते हैं। साव कहता है कि 1 साल तक तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला और मैं ये जानकर ही रहूंगा कि उस रात तुम किसके साथ थी होटल में। रिया कहती कि तुम्हें क्या लगता है ये बेबी तुम्हारा है, ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। साव कहता है कि मेरे ग्रैंडपा की वजह से मैं तुम्हें कुछ भूल नहीं रहा हूँ, वरना तुम्हें अपनी फैमिली में बिल्कुल नहीं रहने देता। रिया कहती कि मेरे बारे में ग्रैंडपा को सब पता था, वैसे भी मैं कौन सी तुम्हारी रियल वाइफ हूँ। वो साव को इग्नोर करके सो जाती है। साव भी चला जाता है और बाहर आकर असिस्टेंट को कहता है कि मैंने किस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी उसके बारे में फिर से पता लगाओ। असिस्टेंट कहता है कि उस रात रिया भी माउंटेन पर ही थी, आप क्या सोच रहे हैं। साव कहता है कि 2 महीने पहले रिया के साथ क्या हुआ था मुझे सब जानना है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी। अब कुछ दिन ऐसे ही रिया हॉस्पिटल में थी। एक रात उसे साव का कॉल आता है। वो कहता है कि अब तुम ठीक हो चुकी हो ना, तो असिस्टेंट तुम्हें लेने आ जाएगा। हमें एक ऑक्शन में जाना है जहाँ तुम मेरी वाइफ हो, ये सबको पता चल जाएगा। लेकिन रिया नहीं चाहती थी कि किसी को उन दोनों की शादी के बारे में पता लगे। वो तो सोचती है कि मुझे जल्दी डिवोर्स लेना होगा, पैसे मिले तो मैं बेबी को भी अच्छे से रख पाऊंगी। अब रिया को एक मेकअप आर्टिस्ट रेडी कर रही थी। बाहर असिस्टेंट रिया को जाने नहीं दे रहा था, लेकिन रिया बहाना लगाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब रिया भागने लगी थी, वो मैक्स से टकरा जाती है। मैक्स कहता है कि कहाँ जा रही हो। तभी असिस्टेंट रिया का नाम ले रहा था। अब रिया चुपने लगी थी। मैक्स कहता कि इससे भाग रही हो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम ऑक्शन में मेरी पार्टनर बन जाओ। रिया मना कर देती है। मैक्स कहता है फिर ठीक है, चलो उस बंदे के पास, बेचारा कब से तुम्हारा नाम ले रहा है। अब रिया को मानना ही पड़ता है। वो सोचती है कि ऐसे ही मैं साव से दूर भी जा पाऊंगी। अब असिस्टेंट साव को कॉल करता है कि मैडम मिल नहीं रही है। साव कहता है कि मुझे किसी भी हाल में जानना है कि मेरी वाइफ कहाँ है। अब साव को ग्रैंडपा का भी कॉल आ चुका था, जो कहते हैं कि इस ऑक्शन को रखने का एक ही मोटिव है, सभी को पता चले कि तुमने शादी कर ली है। तुम्हारे ग्रैंडपा की ही लास्ट विश थी, इसीलिए उनके बारे में सोच के रिया को खुश रखना। साव कहता है कि ठीक है। इधर रिया और मैक्स दोनों ही पार्टी में जा रहे थे। मैक्स जानकर इशारा करता है क्लोज आने का। रिया को देखकर एक फ्रेंड कहती है कि केली ये देखो, तुम्हारे अंकल की एक्स फियांसी मैक्स के साथ क्या कर रही है। दूसरी वाली कहती है कि तुम भी तो मैक्स को लाइक करती हो ना। केली दोनों की फोटोज लेकर अंकल को भेज देती है और वॉइस मैसेज करती है कि देखो अंकल, आपकी वाइफ किसी लड़के के साथ है, लगता है अब आपको डिवोर्स ले लेना चाहिए। और सोचती है कि अब आएगा मजा, अंकल बहुत ही गुस्सा करेंगे।
इधर मैक्स कहता है कि मुझे एक शो पीस खरीदना है, बताओ कौन सा वाला लूँ। रिया एक पॉट को देखकर कहती है कि ये डायनेस्टी टाइम का है, ऐसा तुम्हें पूरे वर्ल्ड में 5-6 ही देखने को मिलेंगे। तभी केली आकर कहती कि तुम्हें कौन सा पता है एंटीक आइटम के बारे में। केली मैक्स को पकड़ के कहती है कि मैंने एंटीक आइटम की स्टडी की है, तो तुम्हें मुझसे ही एडवाइस लेनी चाहिए। एक्चुअल में केली मैक्स को लाइक करती है। रिया कहती है कि केली इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो एक चांस उसे भी देना चाहिए। केली सोचती कि मैं मैक्स को इम्प्रेस कर लूँ तो बहुत जल्दी उससे शादी भी कर लूँगी और अपने सपनों में ही खो जाती है। रिया कहती कि चलो ठीक है, एक बेट लगाते हैं, अगर ये पॉट लिमिटेड एडिशन का निकला तो तुम मुझसे माफ़ी मांगोगी। वैसे भी तुमने मुझे स्टेयर से धक्का भी दिया था, मैं कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रही। मैक्स कहता है कि अब तुम ठीक हो ना। कैली कहती कि ठीक है, अगर मैं जीती तो तुम्हें नील डाउन होकर माफ़ी मांगनी होगी। तभी यहाँ पर एक मास्टर आ जाते हैं। कैली कहती कि देखो मास्टर, ये रिया कह रही है कि ये पॉट एक्सपेंसिव और लिमिटेड एडिशन का है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। मास्टर पॉट देखकर कहते कि ये सच में डायनेस्टी टाइम का है। वो तो रिया की तारीफ करने लगे थे कि तुम जैसी लड़की को तो मेरे साथ काम करना चाहिए, हम दोनों मिलकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर कहते कि तुम मुझ पर डाउट कर रही हो। मैक्स तो रिया की तारीफें करने लगा था। रिया कहती कि चलो जल्दी से मुझसे माफ़ी मांगो, लेकिन केली मना कर देती है। रिया कहती है कि ये क्या, तुम तो झूठ भी बोलती हो। अब केली माफ़ी मांगती है। रिया कहती है कि मुझे सुना ही नहीं दिया। तभी साव आकर कहता है कि किस बात की माफ़ी। केली साव के पास आकर कहती है कि अंकल देखो ना, रिया मुझे परेशान कर रही है, लेकिन साव केली को इग्नोर कर देता है। तो मास्टर कहते हैं कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारी वाइफ कहाँ है। साव रिया का हाथ पकड़ के ले जाने लगा था, लेकिन मैक्स भी रिया का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। मैक्स कहता है कि तुम हो कौन, मैं रिया के साथ आया हूँ, वो मेरे साथ ही जाएगी। लेकिन रिया मैक्स को कहती कि हम बाद में मिलते हैं और साव के साथ चली जाती है, जो देखकर मैक्स को तो गुस्सा आ जाता है। बाहर आकर साव रिया का फेस पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी वाइफ होके तुम उस मैक्स के साथ क्या कर रही थी, इस पार्टी में तुम मेरे साथ क्यों नहीं आई। रिया कहती है कि तुम मेरा यूज़ कर रहे हो ताकि तुम्हारे एनिमी मुझे मारे, है ना। साव कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। रिया को तो और भी गुस्सा आ जाता है, वो साव को लात मार के अंदर आ जाती है। रिया को केली ने अकेले देख लिया था। वो ड्रिंक में कुछ मिलाकर एक वेटर को कहती है कि वो मैडम को ये दे दो, पैसे दूंगी इसके बदले। वो बंदा आकर ड्रिंक रिया को दे देता है। रिया वो पी भी लेती है। केली सोचती है कि अब आएगा मजा। अब पार्टी के अंदर जैसे ही साव आता है, ग्रैंडपा कहते हैं कि चलो मुझे तुमसे बात करनी है। इधर रिया को चक्कर आ रहे थे। वो जैसे ही गिरने वाली थी तभी मैक्स आके उसे पकड़ लेता है। मैक्स समझ चुका था कि ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। इधर साव एक वेटर से पूछता है कि रिया कहाँ है। वो कहता है कि उसके रूम में गई है। मैक्स रिया को लेकर आता है और सोचता है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। रिया को लव टॉनिक दिया गया था, तो मैक्स फिर सोचने लगता है कि मैं रिया के क्लोज आ जाता हूँ तो रिया ठीक हो जाएगी, बाद में मैं रिया से शादी कर लूँगा। लेकिन रिया मैक्स को दूर कर देती है। तभी यहाँ पर साव आ जाता है और मैक्स की पिटाई करने लगा था। मैक्स कहता है कि मैं तो बस रिया की हेल्प कर रहा हूँ ना, लेकिन रिया साव का हाथ पकड़ लेती है। मैक्स कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। साव कहता है कि ये प्रेग्नेंट है, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम्हारा बेबी है ना ये। मैक्स सोचता है कि रिया को तो मैंने कभी टच भी नहीं किया। मैक्स को अब हैरानी हो रही थी, क्योंकि एक तो पता चला कि रिया प्रेग्नेंट है और दूसरा रिया की शादी भी हो चुकी है। अब साव रिया को सावर के नीचे लाता है ताकि उसका नशा उतर जाए। साव ने डॉक्टर को भी बुला लिया था। वो कहता है कि ऐसे लव टॉनिक प्रेग्नेंट वुमन के लिए अच्छे नहीं है, वैसे भी आपकी वाइफ वीक है, अभी उसकी एक्स्ट्रा केयर करनी होगी। डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दी थी। साव कहता कि ठीक है। बाद में वो जाने वाला था, लेकिन रिया उसका हाथ पकड़ लेती है कि मुझे डर लग रहा है। मॉर्निंग में रिया जैसे ही उठती है तो साव उसके पास ही था। साव पूछते कि अब तुम कैसी हो। वो कहती कि ठीक हो। तभी फिर से साव को भाई का कॉल आ जाता है। वो कहती कि मुझे अब्रोड नहीं रहना है। साव कहता है कि तो मैं क्या करूँ। भाई कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी भी तुम्हारा है। लेकिन साव तो उसे इग्नोर कर देता है और वो रिया से पूछता है कि तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। रिया कहती कि नहीं। वो थैंक यू कहती कि कल रात तुम मेरे साथ थे। फिर असिस्टेंट आकर कहता है कि आप मैडम को उठा लो क्योंकि वो चल नहीं सकते। फिर क्या था, साव रिया को उठा लेता है। यहाँ घर में केली कहती है कि मैं तो आंटी के साथ मजाक कर रही थी, वो लव टॉनिक से कुछ होता नहीं है, वैसे भी आंटी ठीक तो है ना। रिया साव से कहती कि तुम केली को हैंडल करोगे या मैं करूँ। साव कहता कि तुम मेरी वाइफ हो, जो करना है वो करो। रिया ने तो अब केली को तमाचा लगा दिया था कि तुम किसी को हर्ट कैसे कर सकती हो। साव सोचते कि मुझे पता नहीं था कि रिया इतनी दबंग भी होगी। केली अपने अंकल को शिकायत कर रही थी कि मेरा फेस। रिया कहती है कि वो तो तुम साव की भतीजी हो, वरना तुम्हें मैं जेल ही भेज देती। साव कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत करना। रिया फिर से रूम में जा रही थी। तभी फिर से असिस्टेंट कहता है कि आपको मैडम को उठा लेना चाहिए। रिया तो शर्माने लगी थी, लेकिन केली को काफी गुस्सा आ गया था। वो बई को कॉल करके कहती है कि साव तो रिया को लाइक करने लगा है, तुम कहाँ हो।
कुछ टाइम के बाद दो मेड आपस में बातें कर रही थी कि रिया रूम से बाहर ही नहीं निकल रही है। प्रेग्नेंट वुमन को बाहर निकलना चाहिए ताकि वो फ्रेश फील करे। दूसरी कहती कि हाँ मैं मैडम से बात करूंगी। ये सब साव ने सुन लिया था। इधर रिया सोच रही थी कि क्या मैं बेबी के बारे में साव को बता दूं कि ये बच्चे उसी के हैं। तभी साव आकर कहता है कि ये लो कार्ड और जाकर शॉपिंग करो। तुम लड़की हो तो बहुत सारी ड्रेसेस लेनी चाहिए ना तुम्हें। रिया कार्ड ले लेती है। अब शॉपिंग मॉल में रिया की आंटी कहती है कि तुम्हारे अंकल हॉस्पिटल में हैं, मुझे 1 मिलियन चाहिए। बॉडीगार्ड सब देख रहे थे लेकिन हेल्प करने नहीं आते। रिया कहती कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आंटी कहती कि तुमने रिच फैमिली में शादी की है ना, तो पैसे कैसे नहीं है, मेरी हेल्प करो। आंटी अपना हाथ उठाने वाली थी। तभी यहाँ पर साव आ जाता है और आंटी को यहाँ से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद रिया ड्रेस ट्राई कर रही थी। साव कहता है कि क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है। रिया कहती है कि वो जिप बंद नहीं हो रही है। साव कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रिया पूछती है कि तुम शॉपिंग करने आए हो क्या। साव को याद आता है कि असिस्टेंट ने कहा था कि मैडम की आंटी उनको परेशान कर रही है, इसीलिए वो जल्दी से रिया के पास आ गया था। लेकिन बहाना तो बनाना ही था ना, इसीलिए बोल देता है कि हाँ मुझे भी मन किया शॉपिंग करने का। रिया सोचती है कि ये इतना अच्छा क्यों बन रहा है। अब रात में डिनर के टाइम पर साव पूछता है कि तुम हर बार कहती हो कि मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ, इससे क्या मतलब है तुम्हारा। रिया कहती कि तुम हॉस्पिटल में किसी से बात कर रहे थे कि बहुत सारे एनिमीज हैं, इसीलिए भाई को अब्रॉड भेज दो। तुमने बाद में मुझसे शादी कर ली, फिर इसका क्या मतलब समझो। साव कहता है कि तुमसे शादी इसलिए की है क्योंकि मेरे ग्रैंडपा यही चाहते थे, ना कि मैं तुम्हें कोई हार्म पहुंचाना चाहता हूँ। रिया माफ़ी मांगती है कि लगता है मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। साव कहता है कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। नेक्स्ट सीन में केली के पास बई आती है। केली कहती है कि इतने टाइम तुम कहाँ थी, अंकल ने शादी भी कर ली, तुम्हें पता नहीं है क्या। बई कहती कि मुझे पता है, लेकिन साव ने अब्रॉड भेज दिया था मुझे, ये कह के कि उसके बहुत सारे एनिमीज हैं। अब जाकर पता चला कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। और केली से कहती कि तुम अपने अंकल को मत बताना कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ। केली कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें ही अपनी आंटी बनाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर मैक्स आता है। केली जानकर उसको बुलाती है क्योंकि वो तो उसे लाइक करती थी ना। मैक्स पूछता है कि क्या रिया की सच में शादी हो चुकी है। केली कहती है कि आपको नहीं पता था क्या। मैक्स कहता है लेकिन साहब ऐसा क्यों कह रहा था कि वो बेबी मेरे हैं। जो सुनकर केली को तो गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मैक्स से शादी करना चाहती थी। बई कहती है कि ये रिया तो बड़ी चालाक निकली, एक साथ 2 मैन को फंसा लिया उसने। अब केली जल्दी से घर आती है और रिया को पूछने लगी थी कि ये बेबी मैक्स के है ना, तो मुझसे शादी नहीं कर सकती। केली अब तो रिया से लड़ाई भी करने लगी थी। लेकिन तभी यहाँ पर साव आकर कहता है कि ये कैसा बिहेवियर है। केली कहती है कि ये प्रेग्नेंट है, ये बेबी आपका है क्या। साव कहता है कि तुमसे मतलब, निकलो यहाँ से। अब साव रिया से भी कहता है कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैक्स के साथ तुम्हारा रिलेशन है। अब रिया रूम में अकेली थी। तभी एक मेड आकर कहती कि मैं आपके लिए हेल्थ सूप लेकर आई हूँ। रिया वो पीने ही वाली थी, फिर पूछती है कि क्या ये सूप तुमने बनाया है। मेड कहती है कि हाँ। रिया कहती है कि फिर तुम ही पी लो, मुझे नहीं चाहिए। वो मेड मना कर देती है। रिया पूछती है कि इसमें क्या मिलाया है। साव आकर कहता है कि क्या हुआ है। मेड कहती कि मैं तो मैडम की केयर कर रही हूँ, लेकिन देखो ना वो तो गुस्सा करने लगी। साव पूछता है कि रिया ये सब क्या है। रिया कहती है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो तुम ही पी लो ये सूप, जिसमें मेडिसिन मिली हुई है। साव मेड से कहता है कि आप इतने सालों से इस घर में हो, आपने ये सब किसके कहने पर किया है। मेड को याद आता है कि केली ने ये सब करने को कहा था, लेकिन वो कहती है कि मेरी ही गलती है सब। साव कहता है कि अब से जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब रात में साव सो रहा था, उसको बार बार रिया की याद आ रही थी। उसने आज रिया पर ट्रस्ट जो नहीं किया था, वो सोचता है कि मिल लेता हूँ उससे। वो रिया के रूम के बाहर आता है और सोचता है कि ये बेबी किसके है, वो तो मैं जानकर ही रहूँगा। तभी रिया डोर ओपन करती है। उसने नाइट ड्रेस पहनी थी। साव तो उसे देखता ही रह गया था। रिया कहती कि तुम यहाँ। साव कहता है कि हाँ, वो पूछने आया था कि तुम बेटर फील कर रही हो ना, मैं कल एक पार्टी में जाने वाला हूँ, तो तुम्हें भी आना होगा मेरी पार्टनर बन के, उसके बदले मैं तुम्हें एक्स्ट्रा 5 मिलियन दूंगा। रिया कहती कि ठीक है। वो सोचती है कि इस बंदे का मूड कब बदल जाए ये समझ नहीं आता। बाद में साव अपने असिस्टेंट को कॉल करता है कि मैं पार्टी में जाने वाला हूँ, तो मेरा शेड्यूल सेट कर देना। नेक्स्ट डे साव के साथ रिया पार्टी में आती है। साव के सभी फ्रेंड्स रिया को देखने लगे थे क्योंकि साव आज से पहले कभी किसी लड़की को लेकर नहीं आया था। एक बंदा कहता है कि ये प्रिटी गर्ल कौन है। साव कहता है कि मेरी वाइफ है। वो सभी को इंट्रोड्यूस करवा रहा था। आज उसके एक फ्रेंड का बर्थडे था। रिया उससे कहती कि मुझे पहले नहीं पता था, वरना कोई गिफ्ट लेकर आती। वो फ्रेंड कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन साव तुमने चुप के शादी कर ली।
ये मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा फ्रेंड कहता है कि मेरी सिस्टर इससे ज़्यादा अच्छी थी, काश तुम मेरी सिस्टर से ही शादी कर लेते। बर्थडे बॉय कहता है कि अब ये बातें मत करो, वैसे भी साव तुम्हारी सिस्टर को लाइक नहीं करता था। लेकिन वो फ्रेंड बदलता नहीं है और कहता है कि रिया में कोई खास बात नहीं है, देखो आज वो गिफ्ट भी लेकर नहीं आए। रिया कहती कि माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आज यहाँ पर बर्थडे पार्टी है। वो कहता है कि फिर भी तुम्हें कुछ करना होगा। रिया कहती कि हाँ क्यों नहीं, वो वायलिन का परफॉर्मेंस करती है। सभी इम्प्रेस हो गए थे। बर्थडे बॉय कहता है कि आपने तो कमाल ही कर दिया भाभी। लेकिन फिर से वो फ्रेंड कहता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरी सिस्टर ज़्यादा कैपेबल थी तुम्हारी वाइफ बनने के लिए। साव कहता है लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। बाद में साव रिया को लेकर ग्रैंडपा से मिलवाने आता है। ग्रैंडपा तो रिया की तारीफ करने में बिजी हो गए थे। वो कहते हैं कि मेरा फ्रेंड कहता था कि तुम कितनी वेल बिहेव्ड हो। रिया उन्हें थैंक यू कहती हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम दोनों का रिलेशन कैसा चल रहा है, अगर साव परेशान करे तो मुझे बता देना। रिया कहती है कि सब ठीक ही चल रहा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि जब साव छोटा था तब उसकी मॉम और साव को हमारे बिजनेस राइवल ने किडनैप कर लिया था। इसकी वजह से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पाता, लेकिन अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा, उसका कोल्ड बिहेवियर भी। रिया तो ये सब जानकर हैरान हो जाती है। तभी साव आता है। ग्रैंडपा उसको एक डेट देते हैं कि ये तुम्हारी मॉम का है। साव कहते कि अब मुझे काम है तो चलना होगा। ग्रैंडपा रिया से कहते कि तुम्हें एंटिक पीस का अच्छा नॉलेज है, कभी भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हारी साइड ही रहूँगा। रिया कहती कि ठीक है। अब साव रिया को कार में छोड़कर बोलता है कि मुझे यहाँ से कंपनी जाना है, तुम अकेली घर चली जाओ। जो ड्राइवर था वो ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा था। अब जैसे ही रिया को होश आता है वो एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में थी और वो ड्राइवर वीडियो बना रहा था। रिया कहती कि मैं यहाँ कैसे आई। वीडियो कॉल पर बई भी सब देख रही थी। वो कहती कि जल्दी करो ना, ये किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहनी चाहिए। केली कहती कि ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं हम। बई कहती है कि लगता है तुम पर भी रिया का जादू चल गया है, मैक्स से कहता हमें शादी नहीं करना है। केली कहती कि मैं मैक्स को नहीं खो सकती। बई कहती है कि साव को पता न चले ये सब, लेकिन साव घर आ चुका था। वो मैट से पूछता है कि रिया कहाँ पर है। मैट कहती कि वो तो अभी तक नहीं आई। साव कॉल करता है रिया को, लेकिन लग नहीं रहा था। वो तो टेंशन में आ जाता है और असिस्टेंट को कॉल करके रिया की लोकेशन का पता करने को कहता है और तुरंत ही रिया को बचाने के लिए वो पहुंच जाता है। रिया कहती कि मुझे बचा लो, ये बेबी तुम्हारे ही है, और बेहोश हो जाती है। साव रिया को उठाकर हॉस्पिटल लाता है। केली को भी सभी बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया था। इधर बाई को भी सब पता चल गया था। वो तो डरने लगी थी कि कहीं साव को भी पता न चल जाए कि मैं चाइना में ही हूँ। तभी यहाँ से मैक्स निकल रहा था। वो सोचता है कि ये तो साव की गर्लफ्रेंड है ना। वो बई से पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्यों हो। बई सोचती कि अच्छा है, अब इसका यूज़ करना तो बनता है। वो कहती कि रिया तो हॉस्पिटल में है, तुम्हें पता नहीं है क्या। मैक्स कहता है कि नहीं। बई कहती कि मुझे लगता है कि वो बच्चे तुम्हारे ना भी हो तो भी तुम्हें रिया को अपना बना लेना चाहिए। वैसे भी साव ने तो अपने ग्रैंडपा की वजह से शादी की है ना उससे। अब मैक्स के जाते ही बई सोचती कि रिया, मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। इधर हॉस्पिटल में साव सोच रहा था कि रिया ने क्यों कहा कि मैं बच्चों का डैड हूँ। तभी यहाँ पर मैक्स आकर लड़ाई करने लगा था कि तुम अच्छे से रिया का ख्याल नहीं रख सकते हो क्या। साव कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैक्स कहता है क्योंकि मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ और मैं रिया के बच्चों का फादर भी हूँ। साव तो हैरान हो जाता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है कि जिस रात रिया घर में नहीं थी उस रात ही मैक्स आया था चाइना वापस। अब साव को लग रहा था कि मैक्स सही बोल रहा है। रिया ने ऐसे ही झूठ बोल दिया होगा क्योंकि उसको बेबी को बचाना था। फिर डॉक्टर रिया को लेकर आते हैं। दोनों बंदे परेशान हो चुके थे। डॉक्टर कहते हैं कि अब रिया ठीक है। मैक्स कहता है कि मैं रिया के साथ जाऊंगा। साव कहता है कि सोचना भी मत। मैक्स ने रिया का हाथ पकड़ लिया था। वो सोचता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। साव भी रूम में आ चुका था। रिया को होश आ जाता है। साव कहता है कि मैंने उस बॉडीगार्ड को पकड़ लिया है और तुम्हारा बेबी भी ठीक है। रिया बताना चाहती थी लेकिन फिर सोचती कि अच्छा है इसको कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इसे कैसे बताऊं कि मेरे दिल में साव के अलावा कोई नहीं है। मैक्स सोचता है कि ये किसी का भी बच्चा हो, लेकिन मैं रिया का साथ नहीं छोड़ने वाला। वो रिया को रोने से मना करता है। ये देख के साव कहता है कि दूर रहो रिया से। मैक्स कहता है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है। इन दोनों में लड़ाई होने लगी थी, लेकिन रिया मैक्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साव मैक्स को पकड़कर बाहर फेंक देता है। रिया कहती है कि ये क्या किया। साव कहता है कि क्यों, तुम सैड हो गई हो। तभी असिस्टेंट आकर सूप देता है। साव कहता है कि चलो कुछ खा लो। रिया उठने वाली थी तभी उसको लग जाती है। साव कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। रिया मना कर देती है। साव रिया को हक कर लेता है। बाद में साव रिया को खाना खिला रहा था। वो सोचती है कि क्या ये ऐसे ही केयर करेगा मेरी। फिर सोचती है नहीं नहीं, साव से मुझे दूर ही रहना है।
नेक्स्ट डे रिया अपना बैग पैक कर रही होती है। साव आकर कहता है कि ये मैं कर देता हूँ, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। साव रिया के कपड़े पैक कर रहा था, जिसके बाद असिस्टेंट ने बैग ले लिया था और साव ने रिया को उठा लिया था। कार में रिया साव से दूर होकर बैठ जाती है। अब साव अपने असिस्टेंट को इशारा करता है तो रिया साव के क्लोज आ जाती है और साव ने अब रिया को पकड़ लिया था। देन वो उसे किस करके रूम में लाता है। रिया तो सो ही जाती है। साव के जाने के बाद वो सोचती है कि इसने मुझे किस किया, लेकिन क्यों? अपना कोल्ड बिहेवियर छोड़ दिया है क्या इसने? नहीं, मुझे साव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ साव और असिस्टेंट काम कर रहे थे। असिस्टेंट कहता है लगता है आपको प्यार हो गया है। साव कहता है कि ये कैसे पता चलेगा? असिस्टेंट एक लव आर्टिकल दिखा देता है। साव सोचता है कि क्या सच में मुझे प्यार हो गया है। इधर रिया के रूम में मैक्स आता है बुके लेकर। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो मेरे साथ चलो। रिया को याद आता है कि जब भी उसको कोई परेशान करता था तब मैक्स रिया की हेल्प करता था। मैक्स ने ये तक कहा था कि तुम मेरे घर पर भी आ सकती हो। रिया कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। मैक्स कहता कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वो हक करके जाने वाला था तभी साव से मिल जाता है। मैक्स सोचता है कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गया कमीना। रिया साव के सामने आती है। साव कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बुके देख के कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। रिया कहती कि नहीं, मैक्स को कुछ मत करो। साव कहता है कि क्यों, ये तुम्हारे बच्चे का फादर है। देन बाहर से मैक्स चिल्लाकर कह रहा था कि मेरी रिया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्टैंड कहता है कि बॉस बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। असिस्टेंट मैक्स को घर से बाहर निकाल देता है। इधर साव रिया को किस किए जा रहा था, फिर क्या था, वो एक तमाचा मार देती है और कहती है कि मुझे अब तुमसे डिवोर्स चाहिए। साव कहता है कि डिवोर्स का सोचना भी मत। वो किसी को कॉल करके कहता है कि मैक्स की कंपनी को बैंकरप्ट करवा दो। रिया कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझे डिवोर्स भी नहीं चाहिए, मैं कभी भी डिवोर्स का नाम तक नहीं लूंगी। साव कहता है कि ठीक है, फिर मुझे किस करो। रिया साव को किस करने चाहती है। साव तो उसको छोड़ता ही नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। देन साव जाते हुए सोचता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का फादर बनने को रेडी हूँ, लेकिन किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। रिया सोचती है कि ये तो डेंजरस होता जा रहा है, मुझे किसी भी हाल में डिवोर्स लेना ही होगा। रिया को याद आता है ग्रैंडपा ने कहा था कि कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। रिया ग्रैंडपा को कॉल करती है। आपने कहा था ना मेरी हेल्प करोगे, तो आप घर आ जाइए। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। नेक्स्ट डे साव असिस्टेंट से कहता है कि बई के बारे में कुछ पता चला क्या। असिस्टेंट कहता है कि वो तो अब्रोड में होगी ना। साव कहता है कि मुझे लगता है कि इस सबके पीछे बई का हाथ हो सकता है, क्योंकि कैली मेरे साथ रही है। वो इतना खतरनाक काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कैली से बात करनी होगी। तभी उसे बई का कॉल आ जाता है कि मुझे चाइना वापस आना है। साव कहता है कि अभी नहीं, बेबी के आने के बाद। बई कहती है लेकिन अभी बहुत मंथ बाकी है। साव कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करती जाओ। अब बई को भी समझ आ चुका था कि ये सब तुम उस रिया की वजह से ही कर रहे हो ना। इधर साव कहता है असिस्टेंट से कि बई की लोकेशन के बारे में पता लगाओ। रूम में आकर साव पूछता है कि केली, तुम इस रूम में क्या कर रही हो। बाद में वो रिया से कहता है कि तुम क्या पनिशमेंट देना चाहती हो केली को। केली कहती है कि मैं इस फैमिली की बेटी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। रिया कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ उसकी एक ही पनिशमेंट है, इसको जेल भेज दो। केली सोचती है कि तुम्हें मैं कभी अपनी आंटी नहीं मानने वाली, बई ही मेरी आंटी बनेगी। रिया कहती कि जल्दी से इसे जेल भेजो। केली कहती है कि ये क्या बकवास कर रही हो। रिया कहती है कि तुमने जो किया है उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अब केली अपने अंकल को पकड़कर कहती कि आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे ना। वो माफी भी मांगने लगी थी, लेकिन साव तो केली को देखता तक नहीं है। रिया कहती कि ठीक है, तुम्हें छोड़ देंगे, बता दो तुम्हारे साथ कौन था। केली कहती कि मेरे डैड मुझे बचा लेंगे। रिया कहती है कि क्या ये जेल से छूट जाएगी। साव कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने पुलिस को कहा है वो छोड़े ना। बाद में साव कंपनी चला जाता है। रिया सोचती है कि मेरे लिए केली को भी जेल भेज दिया, क्या बात है, बदल क्यों रहा है ये। रिया साव को जाते हुए देखकर सोचती है कि जब बई आ जाएगी तो क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे। इधर बई को भी पता चल चुका था कि केली को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। बई सोचती है कि केली तो जिंग फैमिली की बेटी है, फिर भी वो बच नहीं पाई तो मेरा क्या होगा। बई को ये भी पता चल गया था कि उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बई को भी डर लग रहा था कि कहीं साव को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन अगर रिया ही ना रहे तो कुछ हो सकता है। साव बाद में मुझसे फिर शादी कर ही लेगा, वैसे भी ये बेबी तो है ही मेरे पास, मैं साव को मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। अब बई किसी को कॉल करती है और कहती कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सीन में साव घर आता है, तभी उसको रिया के चिल्लाने की आवाज आती है जो बाथरूम के अंदर से आ रही थी। साव परेशान हो चुका था। वो पूछते कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है। रिया बाथरूम में गिर चुकी थी। साव चिल्लाने लगा था। रिया कहती कि तुम जाओ यहाँ से। साव कहता कि नहीं, डोर खोलो वरना मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो रिया को उठाकर बेड पर लाता है और जहाँ पर उसे चोट लगी थी मेडिसिन लगाने लगता है। अब साव तो उसके करीब आकर बहक चुका था। वो रिया के और क्लोज जाने लगा था। तभी रिया रोने लगती है तो साव दूर हो जाता है। वो कहता है कि कल एक डॉक्टर आने वाला है तुम्हारा चेकअप करने के लिए।
रिया भी रोते हुए सो जाती है। नेक्स्ट डे रिया आती है जहाँ पर डॉक्टर बैठा हुआ था। रिया कहती है कि आप वही डॉक्टर हो जिसे साव ने बुलाया है। डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, साव ने कल रात मुझे कॉल किया था। रिया कहती कि आप तो मेरा चेकअप करने वाले हो ना, फिर ये इंजेक्शन किस लिए है। डॉक्टर कहता है कि वो ये प्रेगनेंसी में हेल्प करने वाली मेडिसिन है, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। रिया को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो सोचती है कि वो फीमेल डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है। वो कहती कि आपके पास डॉक्टर लाइसेंस है क्या, जो सुनकर वो इंजेक्शन लगा देता है। तभी ग्रैंडपा आ जाते हैं। रिया कहती है कि मेरे बेबी को बचा लो। तभी यहाँ पर साव भी आ चुका था। वो असिस्टेंट को कहता है कि इस डॉक्टर को अच्छे से सबक सिखाओ। ग्रैंडपा भी कहते हैं कि इस पूरे घर में मेट्स कहाँ हैं, जो कोई भी कभी भी आकर मेरी बहू को हर्ट करके चले जा रहा है। हॉस्पिटल में साव कहता है कि इसको कोई इंजेक्शन दिया गया है। असिस्टेंट आकर बताता है कि हमें पता नहीं चला कि ये सब किसने किया है। इधर साव के भाई के पास उसकी वाइफ आती है और कहती कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। रिया की वजह से केली जेल में है और मैंने ड्रिंक कर ली थी, तो मैंने रिया को हर्ट करने के लिए एक बंदे को ऑर्डर दिया था। ये सुन के भाई कहता है कि तुम पागल हो चुकी हो क्या, साव को अगर पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की हार्ट बीट कम हो रही है, इवन वो होश में भी नहीं आ रही है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। एक नर्स कहती है कि इसके हस्बैंड बाहर है, हमें बुला लेना चाहिए उसको, हो सकता है होश आ जाए इसे। हर साव सोचता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ। डॉक्टर साव को अंदर बुला के कहते हैं कि आपको रिया से बात करनी होगी, हो सकता है वो होश में आ जाए। साव रिया से कहने लगता है कि एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा, लेकिन तुम होश में आ जाओ प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें अपने बेबी के बारे में तो सोचना ही चाहिए ना। एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। रिया थोड़ी नॉर्मल हो चुकी थी। साव रिया को फोरहेड पर किस करता है, उसको रोना भी आ चुका था। बाद में वो ऑपरेशन रूम से बाहर आता है। असिस्टेंट बताता है कि जो डॉक्टर आया था घर में, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। साव कहता है कि तो पता करो, मैं किसी भी हाल में जानना चाहता हूँ कि इस सबके पीछे कौन है। तभी मैक्स आके कहता है कि तुम्हारे साथ जब भी रिया रहती है उसको कोई ना कोई हर्ट करके चले जाता है। साव कहता है कि रिया मेरी वाइफ है, उसका नाम भी मत लो तुम। मैक्स कहते हैं कि मैं जल्दी उसको अपना बना लूंगा। डॉक्टर आकर कहते हैं कि पेशेंट टेम्परेरी सेफ है, लेकिन उनको हॉस्पिटल में ही रखना होगा कुछ दिन। दोनों कहते हैं कि ठीक है। मैक्स कहते हैं कि मैं ही रिया के साथ रहूंगा, तुम उसके लिए मुसीबत ही लाते हो। असिस्टेंट साव से कहता है कि आपको कंपनी में भी काम संभालना है। साव कहता है कि बई और केली की लोकेशन के बारे में पता लगाओ। अब मैक्स रिया से मिलने आता है और उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे देख नहीं सकता हूँ। वो नर्स से पूछता है कि बेबी तो ठीक है ना। वो कहती कि हाँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर रिया को होश आ जाता है। वो पूछती कि तुम ही मेरे साथ थे क्या। मैक्स कहता है कि और नहीं तो क्या, साव तो अपनी कंपनी चला गया है, लेकिन मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। रिया को याद आ रहा था कि साव उसके साथ था। वो सोचती है कि शायद सपना था मेरा। मैक्स रिया को देख के सोचता है कि तुम अगर साव को लाइक भी करती हो, फिर भी मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा, क्योंकि साव से ज़्यादा मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। इधर भाई को पता चल गया था रिया ठीक है। वो तो पगलाई गई थी कि तुम हर बार कैसे बच जाती हो। मुझे साव के पास अब जाना ही होगा ताकि मैं रिया को साव से दूर कर पाऊँ। वो साव को कॉल करके मस्का लगाने लगी थी कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर आ जाऊँ। रोड में मुझे अकेले रहना पसंद नहीं है। स्टैंड कहता है कि आप भाई को वापस क्यों बुला रहे हो, क्या आपको डाउट है। साव कहता है कि हो भी सकता है। असिस्टेंट कहता है लेकिन वो तो आपके बच्चे की माँ बनने वाली थी। यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और कहते कि जब से रिया ने तुमसे शादी की है वो डेंजर में फंसती जा रही है, अपनी वाइफ का ख्याल भी नहीं रख सकते हो, तुम किसी भी काम के नहीं हो। साव कहता है कि रिया ठीक होगी फिर मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। ग्रैंडपा सोचते कि मुझे कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है दोनों के बीच में, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि क्या है। नर्स आकर कहती है कि आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। साव ग्रैंडपा से कहता है कि अब आपकी एज हो चुकी है, आप घर जाइए। उनके जाते ही मैक्स साव से कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी रिया को छोड़ दो ताकि मैं उससे शादी कर पाऊँ। रिया की तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर कहते कि इनका ज़्यादा ही ख्याल रखना होगा। नर्स कहती है कि क्रिटिकल कंडीशन है, अगर ऐसे डिलीवरी हुई तो और भी प्रॉब्लम हो सकती है, मैडम को यहीं रहना होगा तब तक बेबी ना आ जाए। डॉक्टर कहते हैं कि तुम सही कह रही हो। बाद में वो साव से बात करते हैं कि हम मैडम को डिस्चार्ज नहीं दे सकते, वो यहाँ पर सेफ रहेगी। साव कहता है कि ठीक है, जैसा आपका है। मैक्स फिर से केयर कर रहा था रिया की। ये देखकर साव को तो जलन हो रही थी। उसको याद आता है कि ग्रैंडपा ने बचपन में ही कहा था कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और पूरी लाइफ तुम्हें रिया का ख्याल रखना है। फिर ये साव से पूछती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मैक्स कहता है कि साव तुम निकल जाओ, रिया तुम्हें देखना भी नहीं चाहती है। साव कहता है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। रिया तो हैरान हो चुकी थी। फिर असिस्टेंट आकर कहता है कि बई आ चुकी है और आपका वेट कर रही है। रिया समझ जाती है कि बई की वजह से ये मुझे छोड़ रहा है, इसलिए कहती कि ठीक है, जैसा तुम कहो। बाहर आकर साव को भी
गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन क्या ही कहें। मैक्स कहता है कि तुम साओ को लाइक करती हो तो मैं उसको बुला लाता हूँ, ऐसे मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। वो बाहर आता है लेकिन साओ कहीं पर नहीं था। अब मैक्स ही था रिया के पास। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करने को रेडी हूँ और इस बेबी को अपना नाम देने के लिए भी। रिया कहती कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। इसके बाद साओ घर पर आता है। असिस्टेंट कहता है कि आपको रिया मैडम को सब समझाना चाहिए। साओ कहता है कि क्या। असिस्टेंट कहता है कि रिया मैडम को देख के लगता है कि वो आपको लाइक करती है, लेकिन गलतफहमी आप दोनों के बीच में है। वो कहता है कि वो मैक्स के बच्चे की माँ बनने वाली है और मुझे लाइक करती है, ऐसा नहीं हो सकता। असिस्टेंट कहता है कि आपको पता नहीं उस भाई में क्या दिख गया, मुझे लगता है कि वो झूठी बोल रही है। साओ कहता है लेकिन रिया मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तभी बई साओ के पास आने वाली थी, लेकिन वो दूर हो जाता है और कहता है कि रिया के साथ जो भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ ना हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। बई कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या हुआ है रिया के साथ। वो कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन की है, बस उसमें तुम्हारा नाम ना आए। बई कहती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। साओ कहते कि वो तो पता चल ही जाएगा। असिस्टेंट को कहता है कि जाओ उस डॉक्टर को बुला कर लाओ। दूसरी तरफ रिया सो रही थी और मैक्स उसके साथ था। तभी ग्रैंडपा आकर सोचते हैं कि लगता है रिया मैक्स को लाइक करती है। इधर बाई कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जाना चाहिए। साओ कहता है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती हो। बाई कहती कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर भी तुम नहीं जाने दे रहे हो। साओ कहता है कि बेबी का नाम लेकर तुम बच नहीं सकती हो, ज़्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ चुपचाप। साओ के क्लोज थी तो साओ दूर हो जाता है और कहता है कि एक बार वो डॉक्टर कह दे कि किसके कहने पर ये सब किया है, फिर तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ने वाला। इधर ग्रैंडपा रिया के पास आते हैं और मैक्स को जाने का कहते हैं कि मुझे अकेले में बात करनी है। ग्रैंडपा रिया से पूछते हैं कि साओ तुमसे डिवोर्स की बात क्यों कर रहा था। रिया कहती कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, शायद इसीलिए मुझे छोड़ना चाहता है। ग्रैंडपा कहती कि मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था, अब तो लगता है तुम्हें छोड़ ही देना चाहिए साओ को। उनको तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम दोनों की शादी कभी नहीं होने देता। रिया कहती कि आप गुस्सा मत करो, जो होना था वो तो हो गया ना। ग्रैंडपा बाहर आते हैं, तभी उनको असिस्टेंट मिल जाता है जो कहता है कि आप अभी तक घर क्यों नहीं गए। ग्रैंडपा कहते हैं कि साओ कहाँ पर है। असिस्टेंट कहते हैं कि वो हॉस्पिटल ही आ रहे हैं, रिया के बारे में काफ़ी परेशान है। ग्रैंडपा कहते कि अच्छा, तो डिवोर्स का क्यों कह रहा था, अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो, साओ की गर्लफ्रेंड के बारे में मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। अब तो मैं डिवोर्स करवा के ही रहूँगा। असिस्टेंट सोचता है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो कॉल करता है साओ को कि आप हॉस्पिटल मत आना, यहाँ मुसीबत हो चुकी है। भाई ग्रैंडपा साओ के सामने आ जाते हैं। वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है, तुम जल्दी से रिया को छोड़ दो। साओ कहते कि क्या हो चुका है, मैं समझा नहीं। ग्रैंडपा कहते कि तुम रिया से दूर ही रहना। वो रिया के रूम में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। साओ कहता है कि पहले आप ही शादी करवाना चाहते थे और आप मुझे रिया से अलग कैसे कर सकते हो। मैंने डिवोर्स का इसलिए कहा था क्योंकि रिया चाहती थी, वरना तो मैं रिया को नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडपा बाहर आकर अपने बंदे से कहते हैं कि साओ की गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाओ। इधर साओ रिया से कहते कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ रहा था, वरना मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। रिया तो खुश हो जाती है और पूछती है कि बई का क्या होगा फिर। साओ कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो। रिया को तो फिर से गुस्सा आ जाता है कि ये बेबी तुम्हारा है, ये कितनी बार कहा, तुम मानते क्यों नहीं हो। ये दोनों किस कर रहे थे, तभी मैक्स आ जाता है। इधर बई को रूम में लॉक कर दिया था। वो सोचती है कि मुझे रिया से मिलने जाना होगा, तभी तो मैं उसकी जान ले सकती हूँ। एक बंदा आता है जो बई का बॉयफ्रेंड था और ये बच्चा भी उसी का था। बॉयफ्रेंड कहता है कि मुझसे बच के इतने बड़े घर में रह रही हो, क्या बात है, लगता है तुम्हें जल्दी है रिच होने की। बाहर से बॉडीगार्ड कहता है कि क्या हुआ है मैडम। उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि कुछ भी मत कहना, वरना मैं साहु को बता दूंगा कि ये बच्चा मेरा है और तुम उसको धोखा दे रही हो। भाई बॉडीगार्ड से कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ पर मत आना। बॉयफ्रेंड कहता है कि चलो अब मेरे साथ, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो यहाँ नहीं रह सकती हो। इधर साहु रिया को मना रहा था हॉस्पिटल में रहने के लिए। तभी साहु को कॉल आता है कि भाई मैडम घर पर नहीं है। साहु कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ। रिया कहती कि नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। साहु कहता है कि तुम सो जाओ, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा। तो आकर कहते कि इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, फिर भी वो कहाँ चली गई। असिस्टेंट कहता कि रूम से आवाज़ आ रही थी, फिर पता चला कि किसी मैन के साथ चली गई है, लेकिन उस बंदे का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। साहु उस रूम में आता है, बॉडीगार्ड भी सब बताने लगा था। साहु सामने वाले घर को देखकर कहता है कि ये तो बंद था ना। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, 2 दिन पहले ही कोई रहने के लिए आया है। साहु कहता है कि पता लगाओ ये सब कौन कर रहा है। अब साहु अपनी मॉम का जेड ब्रेसलेट लेता है। इधर मैक्स की मॉम परेशान थी। वो कहती है कि आज पूरे दिन से मैक्स रूम से बाहर नहीं निकला है। डैड कहते हैं कि उसको रिया अच्छी लगती है, लेकिन उसकी शादी हो गई है, वो प्रेग्नेंट भी है, फिर रिया मैक्स के साथ शादी कैसे कर सकती है। तभी मैक्स का भाई मिस्टर हु आता है और उसको भी सब पता चल गया था। मिस्टर हु मैक्स के पास आता है और कहता है कि तुम्हें वो लड़की इतनी अच्छी लगती है,
मैक्स कहता है कि हाँ, लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करती है। मिस्टर हु कहता है कि इतनी आसानी से तुम हार कैसे मान सकते हो, तुम्हें ट्राई करते रहना चाहिए। एक न एक दिन साओ रिया को छोड़ ही देगा, क्योंकि उसकी तो गर्लफ्रेंड बई है ना। मैक्स कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, मुझे रिया से दूर ही रहना होगा। वो साओ से प्यार करती है और मैं उसमें ही खुश हूँ। लेकिन मिस्टर हु बाहर आकर किसी को कॉल करता है कि साओ और बई के बारे में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दो। मेरे भाई को जो चाहिए वो तो उसे मिलकर रहेगा। फिर बई अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि साओ मुझे ढूंढ रहा होगा, तुम अगर रिया का काम तमाम कर दो तो फिर हम पैसे वाले बन जाएंगे। बॉयफ्रेंड कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। इधर रिया की आंखें खुलती है तो उसके सामने साओ था। वो कहता है कि ये मेरी मॉम का ब्रेसलेट है, मैं तुम्हें कब से देना चाहता था। रिया पूछती है कि क्या तुम मुझे इतना लाइक करते हो, तो फिर तुमने किसी को कहा क्यों नहीं था हमारी शादी के बारे में, सभी को तुम बई के बारे में ही बताते थे। साओ कहता है कि वो पुरानी बात है, लेकिन ये बेबी मैक्स का है, फिर भी मैं उसे डैड की तरह ही प्यार करूंगा। जो सुनकर रिया को तो गुस्सा आ जाता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, ये बेबी तुम्हारा है। जो सुनकर साओ असिस्टेंट को बुलाता है। साओ कहता है कि उस रात के बारे में तुमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन तो की थी ना। रिया कहती कि उस रात मैं साओ के पास से आ रही थी तो मुझे बई मिली थी, उसने कहा था कि मैक्स आ चुका है, उससे मिलने जाओ। तो तुम्हारा दोस्त है क्या। रिया कहती कि ठीक है। बई कहती कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। अब जाके साओ को पता चला था कि वही रिया के बच्चे का फादर है। वो माफ़ी मांगता है। रिया कहती कि मेरी भी गलती है, जो ये सब मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। साओ तो उसे किस कर देता है। रिया कहती कि यहाँ तुम्हारा असिस्टेंट भी है। फ्रेंड कहता कि नहीं, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। बाहर आकर असिस्टेंट साओ को बताता है कि आपकी मॉम का जहाँ पर ग्रेवयार्ड है वो पूरी प्रॉपर्टी हु ग्रुप ने ले ली है। साओ कहता है कि मिस्टर हु के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करो। इधर मिस्टर हु को सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। वो सोचता है कि मैक्स को बेबी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ठीक है। और मिस्टर हु से फिर मिलने आता है। मैक्स का भाई यानी कि मिस्टर हु कहता है कि क्या काम था मुझसे। साओ कहता है कि मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए जो तुमने ली है। कहता है कि ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है, मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा, लेकिन तुम्हें रिया को डिवोर्स देना होगा। साओ कहता है कि ये नहीं हो सकता है। मिस्टर हु कहता है कि तो फिर अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड को भूल जाओ, तुम्हें कभी भी मैं अपनी प्रॉपर्टी में आने नहीं दूंगा। साओ पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। इधर रिया अपने बेबी से बात करने में बिजी थी। तभी यहाँ पर मिस्टर हु यानी कि मैक्स का भाई आता है। वो कहता है कि साओ तुम्हें डिवोर्स जल्दी ही दे देगा, क्योंकि उसको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। रिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है कि फिर तुम कॉल करके पूछ क्यों नहीं लेती हो। रिया कॉल करती है और कहती कि मैंने तुम्हारी मॉम के ग्रेवयार्ड के बारे में सुना, क्या सोचा है तुमने। साओ कहता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं तुम्हें पता है, वैसे भी मेरे पास मॉम की बहुत सारी यादें हैं, मैं तुम्हें तो खुद से दूर नहीं करने वाला। रिया कहती है कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट देखा नहीं है, मुझे देखना है। एक्चुअल में रिया ने मैक्स के भाई को कहा था कि मैं डिवोर्स देने को रेडी हूँ, तो वो प्रॉपर्टी साओ को दे देना। अब ग्रैंडपा डिवोर्स पेपर लेकर आए थे। वो कहते कि फिर से साओ से बात कर लो। रिया कहती कि यही ठीक रहेगा। अब वो अब्रॉड जाने वाली थी, जहाँ पर कोई भी उसे पहचानता ना हो। बाद में रिया साओ के लिए लेटर लिखती है और यहाँ से जाने लगती है। इधर असिस्टेंट आकर साओ को बताता है कि वो प्रॉपर्टी मिस्टर हु आपको देने के लिए रेडी हो गए हैं, वो भी फ्री में। साओ सोचते कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसको रिया की बात याद आती है कि मैं तुम्हें मॉम से दूर नहीं करना चाहती हूँ। वो रिया को कॉल करता है लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था, तो जल्दी से हॉस्पिटल आता है। वहाँ आकर पता चलता है कि रिया जा चुकी है। मैंने लिखा था कि देखो मेरी वजह से अपनी मॉम के ग्रेवयार्ड को मत छोड़ो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे के जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना। अब साओ आता है मिस्टर हु के पास। वो पूछता है कि तुमने रिया को ऐसा क्या कह दिया जो मुझे छोड़कर चली गई। मैक्स कहता है कि क्या बकवास किए जा रहे हो। साओ कहता है कि अपने भाई से पूछो उसने क्या किया है। मिस्टर हु कहता है कि मैक्स तुम उसको लाइक करते थे, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैक्स कहता है कि मैं रिया की खुशी में ही खुश हूँ, आपको इतना सब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडपा को भी पता चल गया था कि साओ अब रिया को ढूंढ रहा है। साओ ड्रिंक करते हुए रिया की फोटो से बात कर रहा था कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई, तुम्हारे बिना मैं नहीं रहने वाला। इधर बाई को भी पकड़ लिया गया था। असिस्टेंट कहता कि तुमने ही मैडम रिया को हर्ट करने की कोशिश की थी ना। साओ कहता कि मुझे पता चल गया है कि उस रात मेरे साथ रिया थी। बाई कहती कि फिर भी तुम रिया को बचा नहीं पाओगे। इधर रिया हॉस्पिटल से जा रही थी, तभी बाई का बॉयफ्रेंड आकर उसको धक्का दे देता है। साओ रिया को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है। रिया को ट्विंस होते हैं, लेकिन रिया की कंडीशन ख़राब होती है। साओ उसके लिए काफ़ी परेशान होता है। डॉक्टर आकर बताता है कि रिया अब खतरे से बाहर है, लेकिन रिया को होश नहीं आया होता। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। साओ कहता है कि तुम कब उठोगे। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और बताते हैं कि बई और उसके बॉयफ्रेंड को सज़ा मिल चुकी है। साओ ये बात रिया को बताता है। तभी रिया को होश आ जाता है, जो देखकर साओ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है। बाद में ये दोनों फिर से मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।